यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई फोन पर बातचीत का जिक्र करा और जानकारी दी। दरअसल हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस लंबी बातचीत में उन्होंने क्या कुछ जिक्र करा वो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए साझा किया। उन्होंने कहा कि हमने द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक कूटनीति पर विस्तार से चर्चा की। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन पर रूसी हमलों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि इस बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन पर रूसी हमलों के बारे में बताया और खासकर कल झापोरिजिया में बस स्टेशन पर हुए हमले के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें रूस ने जानबूझकर एक शहर पर बमबारी की। अब ये बातचीत उस दौरान हुई है जब हाल ही में ट्रंप ने एक तरफ भारत पर ज़बरदस्त तरीके से टैरिफ लगाया। पहले 25% टैरिफ लगाया था, फिर 25% अतिरिक्त टैरिफ और लगाया गया, यानी कि कुल मिलाकर भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया। और इसके पीछे की वजह भी यही बताई गई कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है, जिससे रूस को युद्ध के लिए मदद मिल रही है और वो यूक्रेन पर हमले कर रहा है। अब इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत होना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कई मायनों में अहम भी मानी जा रही है। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन पर नज़र डालें तो एक तरफ जहां भारत पर टैरिफ लगाया गया, दूसरी तरफ अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं और एक तरफ अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत हुई है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि भारत हमारे शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है और इस बात पर सहमत है कि यूक्रेन से जुड़ा हर फैसला यूक्रेन की भागीदारी के साथ ही होना चाहिए। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से रूस पर प्रतिबंध लगाने पर भी बात की और रूस के तेल निर्यात को सीमित करने के लिए भी कहा, जिससे जंग को बढ़ाने की उसकी क्षमता कम हो सके। जेलेंस्की ने मोदी से सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान व्यक्तिगत मुलाकात करने की भी बात कही है और साथ ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे के देशों की यात्राओं पर विचार करने का फैसला किया है। इस बातचीत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि रूस को किसी भी हाल में यूक्रेन का दूसरा बंटवारा करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस की जमीन देकर नहीं बल्कि न्यायपूर्ण तरीके से जंग खत्म करके ही शांति आ सकती है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि हम इस दूसरे बंटवारे की कोशिश को नाकाम करेंगे। हम रूस को जानते हैं, जहां दूसरा बंटवारा होगा तो वहां तीसरा भी होगा, इसीलिए हम अपनी पोजीशन पर डटे हैं। युद्ध का अंत शांति और मजबूत सुरक्षा ढांचे के साथ ही होना चाहिए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात करने वाले हैं। इसमें जंग खत्म करने पर बातचीत होनी है, लेकिन ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि जंग खत्म करने के लिए कुछ इलाकों की अदला बदली करनी होगी। मोदी ने जेलेंस्की के निमंत्रण पर 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन का दौरा किया था। साल 2024 में यह मुलाकात हुई थी। 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने को लेकर सहमति जताई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बात की थी। ट्रंप टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी और पुतिन ने भारत रूस संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी देते हुए भी कहा कि मेरी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और डिटेल बातचीत हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि इस बातचीत में यूक्रेन के हालात पर जानकारी पुतिन ने शेयर की, जिसके लिए उन्होंने उनका धन्यवाद जताया और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अपने आपसी सहयोग बढ़ाने और भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। मैं इस साल के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा का इंतजार कर रहा हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट के जरिए कुल मिलाकर पुतिन की जो भारत यात्रा है उसका जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि मुझे इसका इंतजार है जब वो भारत आएंगे और हमारी मुलाकात होगी। राष्ट्रपति पुतिन इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर आएंगे। रूसी न्यूज़ एजेंसी तास ने कल ये जानकारी दी। तो वही एनएसए अजीत डोभाल के हवाले से ये जानकारी दी गई थी। अब पीएम मोदी से हुई बातचीत के बाद ये तय है कि पुतिन इस साल के आखिर में भारत आएंगे।
डोभाल ने रूसी रक्षा मंत्री से भी बातचीत की थी, मुलाकात की थी और इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि अब हमारे रिश्ते बहुत खास बन गए हैं, जिनकी हम कद्र करते हैं। हमारे देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है और हम हाई लेवल पर बातचीत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस के साथ भारत के संबंधों पर की गई टिप्पणियों की वजह से ये यात्रा काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने भारत पर जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया या अतिरिक्त टैरिफ लगाया, उसके पीछे की मुख्य वजह ही ये बताया गया था कि जिस तरीके से भारत लगातार रूसी तेल खरीद रहा है, वो एक मुख्य वजह इस टैरिफ के बढ़ाने के पीछे की बताई गई थी। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को वजह बताकर ही भारत पर 25% टैरिफ लगाया और फिर भारत पर कुल 50% टैरिफ लग गया। अब ऐसे में एक तरफ जहां 15 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होनी है व्लादिमीर पुतिन से, और दूसरी तरफ अभी जेलेंस्की की जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई है, ये पूरी टाइमलाइन काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में इस साल के अंत में व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आएंगे। अब क्या कुछ इस पूरे मुलाकात का निष्कर्ष निकलता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।